नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज विषय लेकर आया हूं दोस्तों, पैसा जीवन का मूल मंत्र। दोस्तों, कहते हैं कि पैसा है तो जीवन में आपकी गाड़ी दौड़ती रहेगी, और पैसा अगर आपके पास नहीं है तो जैसे पेट्रोल जब गाड़ी में खत्म हो जाता है और वो गाड़ी वहां की वहीं रह जाती है, या मोबाइल में आपका बैलेंस खत्म हो जाता है और आपकी बात वहीं कट हो जाती है, इसी प्रकार जीवन में अगर पैसा नहीं है तो आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि पैसा जीवन का मूल मंत्र क्यों कहलाया, और यह सारा खेल दोस्तों पैसे का है, अपन यूं समझ सकते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, जो लड़ाई परिवार में, झगड़ा पति पत्नी में, मतलब जो है तलाक, और भाई बहन में खटास, रिश्तों में खटास, तनाव, डिप्रेशन, और कई दोस्तों में मन मुटाव हो जाता है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये है पैसा। तो पैसा तेरी अजब माया। कहते हैं दोस्तों कि जिसके पास लक्ष्मी नहीं है तो दोस्तों उस पर हंसती है दुनिया। अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो हंसती है दुनिया, और जिसके पास पैसा है तो जलती है दुनिया। जिसके पास पैसा है तो जलती है दुनिया, और जिसके पास पैसा नहीं है तो हंसती है दुनिया, और जिसके पास सब कुछ है, पैसा वगैरह, तो उसके पास तरसती है दुनिया। तो दोस्तों, ये पैसे की महिमा मैंने आपको बताई। आज की तारीख में जो झगड़ा, खटास, या भाई बहन का जो प्रेम कम होना, या रिश्तेदारी में जो मतलब जो है नीचा दिखाना, या ऐसे बहुत सारे कारण, परिवार का सही मेंटेनेंस नहीं हो पाना, बच्चों बच्ची का एजुकेशन सही नहीं हो पा रहा, बहुत सारे ऐसे कारण है दोस्तों कि अगर पैसा नहीं है तो आने वाले समय में ये जो तलाक की मात्रा है अभी बढ़ी। मैं आपको बताऊंगा कि ग्वालियर के अंदर अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई थी ग्वालियर की, कि जो 2019 में तलाक 500 तलाक थे, वो 2024 में बढ़कर 2600 तलाक हो गए। यानी आप समझ रहे हो, 5 गुना तलाक 6 साल के अंदर हो गए हैं। क्या कारण है दोस्तों? आज का यंगस्टर्स समझौता नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे पर चरित्र शंका, एक दूसरे का पासवर्ड, उसका लॉकिंग मोबाइल का, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं छोटे छोटे जो पति पत्नी के सामने नहीं बताती, पति पत्नी के सामने कुछ छिपा कर रखता है। नतीजा तलाक की संख्या बढ़ रही है। आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं रतलाम की अगर बात करूं प्रॉपर, तो रतलाम में 3 से 4 फैमिली मेरे पास है, जो अच्छे उच्च समाज से भी है, निम्न समाज से भी है, मध्य समाज से भी है। जो कि किसी के 3 बच्चे हो गए, तलाक हो गया, किसी के 2 बच्चे हो गए और शादी हुए 15 साल हो गए, तलाक ले लिया 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में। ये आम बात हो गई कि महिलाएं 3 बच्चों को छोड़ के तलाक ले रही है, पुरुष 2 बच्चों को छोड़ के दूसरी ला रहा है। तो ये क्या कारण है दोस्तों? ये कारण है कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा और पैसे का मन मुटाव मुख्य कारण है। छोटी छोटी शिक्षा का अभाव है, इसके कारण भी ये हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आजकल चोरी भी हो रही है। तो चोरी कौन कर रहे हैं? आप देखो, यंगस्टर्स भी चोरी में पकड़ा जा रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे, चाहे वो भ्रष्टाचार में पकड़ा जा रहे हैं, चाहे वो किसी के घर में सेंधमारी करके घुस रहे हैं, लेकिन चोरी कर रहे हैं। बाइक चोरी कर रहे हैं, बुलेट चोरी कर रहे हैं, और 4 व्हीलर चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको शॉर्टकट सफलता चाहिए और मेहनत कोई करना नहीं चाहता। दोस्तों, अभी क्या है कि मेरे एक मिलने वाले हैं, तो उनका 63 एज है। उनको मैं कहानी वो मुझे बता रहे थे कि उनका बेटा 35 ईयर का है, ठीक है, और कुछ भी काम नहीं करता है, चैनल बदलता है केवल टीवी के, और घर में बैठा रहता है। उनकी 63 एज है। उस लड़के ने और मम्मी ने, मम्मी को हस्बैंड का साथ देना चाहिए, तो लड़के का साथ दिया, और लड़के ने उल्टा सुल्टा मम्मी को समझा के, मतलब जो है पापा के ऊपर प्रेशर बनाया कि जितना आप सेवानिवृत्ति का पैसा आया रेलवे का, आप आधा दो। वो नहीं दिया पापा ने, और पेंशन का आधा पैसा दो हमको। तो वो ऑलरेडी मतलब तलाक का अर्ज कर चुकी है। 3 साल हो गए कोर्ट में केस लगते लगते। पिताजी रेलवे से सेवानिवृत्त है और 63 साल की आयु में किराए से रहते हैं, और माँ और बेटा मिल गए और बेटा कुछ नहीं करता है।
तो दोस्तों यंगस्टर्स को आज की तारीख में कोई काम ऐसा करना चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ ही कम से कम 10वीं 12वीं करे तो वो 1 लाख रुपए महीना कमा ले या 50,000 रुपये महीना कमाए। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सरकार भी कुछ ऐसा पाठ्यक्रम लाए कि वो मतलब 10वीं करे बच्चा इतने 50,000 रुपये महीना कमा ले या मतलब जो है लाख रुपए 75,000 रुपये महीना कमा ले। तो सरकार मोबाइल के कोर्स सिखाए, ऑनलाइन बिजनेस सिखाए, पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स सिखाए, बच्चों को कोचिंग सिखाए। इस टाइप से मार्केटिंग से संबंधित बहुत सारे कोर्स है जो गवर्नमेंट को भी ट्रेनिंग देना चाहिए। और वो 10वीं 12वीं तक बच्चे 50,000 या 75,000 या 1 लाख रुपए महीना जैसे फॉरेन में कमा लेते हैं बच्चे, कि वहाँ पढ़ाई करते करते 10वीं के बाद वो माता पिता के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन के वो बच्चे अपने पाँव पे 18 साल की उम्र तक खड़े हो जाते हैं। कारण क्या, वहाँ बोझ नहीं। और हमारे भारत के अंदर बच्चा 25 साल 30 साल हो जाए उसके बावजूद भी 30 साल की उम्र में भी वो पिताजी से भीख मांग रहा है, कारण कि वो सही दिशा में नहीं जा रही गाड़ी यंगस्टर्स की। और दूसरी बात ये है कि यंगस्टर्स भी किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं करना चाहता। आज यंगस्टर्स देख ले, 2 साल एक कंपनी में काम कर लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। 2 साल में 3 कंपनियां बदल देगा, कोई 1 साल में 2 कंपनी बदल देगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है नहीं, पिताजी के ऊपर। मतलब कई यंगस्टर्स तो देखे हैं कि वो 30 साल 35 साल की उम्र में पिताजी की संपत्ति पर बैठ जाते हैं और पिताजी को न्यूट्रल कर देते हैं। एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक जैसे हस्तक्षेप कई परिवारों में मैंने इंश्योरेंस के कारण देखा है कि वो पैन कार्ड, एटीएम कार्ड सब माता पिता का जब्त कर लिया है। तो मैं उन यंगस्टर से कहना चाहता हूं कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाए और कुछ ऐसा कर गुजारे कि आपको माता पिता का ऋण आप उतार दें और आपका नाम रोशन हो जाए। आज दोस्तों बड़ी दुख की बात हो रही कि जो तनाव और डिप्रेशन की जो यंगस्टर्स लोग आ गए वो कई हो गए और माता पिता के लिए भी जीना मुश्किल हो गया। अभी मार्केट में मैं देख रहा हूँ, माता पिता ने शादी भी कर दी तो पत्नी से एडजस्टमेंट नहीं बैठ पा रहा है या पति का नहीं हो पा रहा है। पति पत्नी जब 1.5 महीना तक एक दूसरे को नहीं बोलते हैं, चलो भाई पति देव झुक जाते हैं और पति देव पत्नी को फोन मिलाते हैं, लगाते हैं। तो 15-20 सेकंड के लिए जब वो कॉल करते हैं, कॉल चली जाती, और जब 15 सेकंड पति चाहता है कि मैं नहीं बोलूं तो सुनता है कि पत्नी बोलते कि नहीं बोलते। फिर जैसे तैसे पति सोचता है यार चलो 20 सेकंड हो गए कॉल किए ना, फिर पति बोलता है हेलो, तो पत्नी बोलती है क्योंकि अभी भी नहीं खुल रही हो। तो ऐसे पति पत्नी के ईगो नहीं रखना चाहिए और मिलजुल के इस गाड़ी को चलाना चाहिए। ये जो मैं तलाक की जो बात आपके सामने रखी, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। इस पे परिवार पर तालमेल बिठाए और यंगस्टर्स थोड़ा जिस कंपनी में काम करे वो जम के करे। आज मैंने बजाज एलायंस के अंदर 17 साल से काम किया, तो क्या मुझे ऑफर नहीं मिला होगा? क्या मुझे लोग तोड़ने के लिए नहीं आए होंगे कि आप मैक्स कंपनी में आ जाइए, आप LIC में आ जाइए, भारतीय जीवन बीमा में, आज आप HDFC में आइए। मजाक क्या जो मुझे तोड़ ले? मुझे कुछ विकास अधिकारी LIC के लिए 2-3 जने नाम नहीं लूंगा, मैं तोड़ने के लिए आए। लेकिन मैं इतना मेरा एक कार्य कर लिया कि आज मेरे पास 5,000 सफल क्लाइंट है और 7वीं बार MDRT किया। और मैं LIC वाले को बोलता हूं कि हमारे इधर लाख रुपए प्रीमियम प्राइवेट क्षेत्र में आ रहा है। एवरेज कोई एजेंट 100 पॉलिसी 50 पॉलिसी करता तो लाख रुपए का प्रीमियम बैठता है, आपके उधर 5,000 10,000 है। आप 50-50 एडवाइजर है LIC के विकास अधिकारी के पास और एक भी MDRT नहीं है हमारे यहाँ लोकल की। तो यह हालत है, तो क्या हमसे आंखें से आंखें मिला के बात कर लेगा? वो सरेंडर हो जाते हैं एक प्राइवेट कंपनी के एजेंट के सामने, कारण कि ये स्टेब्लिश है। आज इतना पैसा कमाया कि प्राइवेट कंपनी के कई एजेंट विदेश की यात्रा कर चुके मेरे साथ साथ। ऐसे मेरे मित्र साथी जो 54 कंट्री में जाके आ गए, 50 कंट्री में जाके आ गए, और आज उनके पास जो एजेंट है इंश्योरेंस कंपनियों में, दूसरी कंपनियों में, आज वो नहीं कर पा रहे। तो क्या कारण है? अपने आप में स्टेब्लिश नहीं है। तो आप अपने आप में थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करो कि आपकी वैल्यू बढ़ जाए और सामने वाला आपको क्या तोड़ पाए, क्या आंखें से आंखें मिला पाए, वो सरेंडर होकर जैसे मेरे सामने भाग जाते हैं ऐसे आपके सामने ही भाग जाएगा। अरे हमारा कार्य में हम इतने मास्टरपीस हो जाए, मजाक क्या हमको कोई खरीद ले। जो व्यक्ति चरित्र का कमजोर होता है, जो व्यक्ति अपने कार्य में बहानाबाजी करता है, जो नंबर 1 का आलसी होता है, वो बगले झांकता है और इधर उधर कंपनियों में कुत्ते जैसे घूमता रहता है। अच्छा व्यक्ति
जिस कार्य को पकड़ता है वहां से लाइन खड़ी कर देता है, उसके पीछे हजारों लोग चलने के लिए मंजूर हो जाए। हमको तो मैंने पेयरलेस करीब 15 साल से लोगों को पेमेंट किया, वो कंपनी शिपिंग और प्रॉपर्टी में चली गई, सारा पेमेंट लोगों को करके 15 साल निकाले। आज बजाज के अंदर मुझे 18 साल हो गए, कहीं जरूरत ही पड़ी मुझे कार्य करने, शौक से मैं प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब जो कार्य करो कमाल का करो, सजा के करो, अच्छा कार्य करो, तो जीवन में आप आगे बढ़ जाओगे। और मैं देख रहा हूँ कि अभी मोबाइल के युग में यंगस्टर्स कहो या सभी का एक कह दो, लोग इतनी रील देख रहे हैं कि उनका 50% समय रील और चले जाए। एक सोशल मीडिया पे ऐप आती, देखो कि कितना टाइम आपका खर्च हुआ है, वो बता देगा दिन भर में कितने घंटे जा रहे हैं। युवा रील देख रहे हैं, उसमें क्या मिल रहा है, वीडियो देख रहे हैं, उसमें क्या मिल रहा है। इससे अच्छा आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर मोबाइल का कोर्स कर लो, आप पूरा, आप मोबाइल की दुकान खोल लो, तो इसमें मोबाइल भी बिकेंगे, आपके रिपेयरिंग भी आएंगे। आप इसके अंदर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट सीख लें, आप इसके अंदर इंस्टाग्राम के आईडी सीख ले, आप इसके अंदर मार्केटिंग सीख ले, तो हजारों कोर्स मोबाइल के अंदर आ गए हैं और आप लाखों करोड़ों रुपए इसके माध्यम से कमा सकते हैं बजाय रील देखने की। तो अपनी कला को आप विकसित कीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है। और यदि पैसा रहेगा तो कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, परिवार में कोई तनाव नहीं होगा और सब अच्छे से रहेंगे परिवार के अंदर, और इस पर एक काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, वकील हुए, डॉक्टर हुए, आज अपने मेहनत इतनी करते हैं कि करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, और 75-80 साल में भी एक डॉक्टर फिट रहता है, 85 ईयर में भी एक वकील फिट रहता है, 90 साल की उम्र में भी एक वकील फिट रहता है, कारण कि अपने कार्य में पूरी तरह से वो लोग दक्षता हासिल कर लेते हैं। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि युवाओं को ट्रेन करें, मेरा वकील से निवेदन है जितनों भी एडवोकेट लाइन में है, लायर लाइन में है, मेरा डॉक्टरों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा यंगस्टर्स को आप जगह जगह थोड़ा ट्रेनिंग ले और उनको भी आपके फील्ड में जोड़ें, प्रेरित करें। क्योंकि देखिए, कड़ी से कड़ी चलती है, आपको अपना ऋण उतारना चाहिए। जो आईएएस बने, आईपीएस बने, वो यंगस्टर्स को थोड़ा फ्री में बताए कि कौन सी पुस्तकें पढ़े, कौन सी कोचिंग अटेंड करे। तो मेरा एक देश का हर एक युवा 5-5 लोगों को अगर ट्रेनिंग देके प्रोत्साहित करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जैसे मैं मोटिवेशनल क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करता हूं। आज भारत के अंदर डिप्रेशन की मात्रा में लोगों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, तनाव की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन कह लो, तनाव कह लो, सुसाइड के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तलाक के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। 65 साल की उम्र में तलाक हो रहा है। ये वेस्टर्न की आंधी हमारे भारत में प्रवेश कर चुकी है, तो कलयुग है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए मतलब जो अच्छा सत साहित्य जिसको बोलते हैं वो पढ़ना पड़ेगा आपको। फॉलो अच्छे बड़े लोगों को करना पड़ेगा, संत महात्माओं के पास अच्छा जाओ, अच्छा सीखो, और हम अच्छे नेक कार्य करेंगे, अच्छे का फल हमको अच्छा ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक हद तक कम किया जाएगा। हम आज के लिए हम इतना ही कहना चाहें कि वेस्टर्न की इतनी नकल नहीं करें। हमारे देश संपन्न देश है भारत, इसी के हम आगे बढ़ें और हमारा भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश पुनः सोने की चिड़िया ही कहलाएगा। दोस्तों, अभी मैं एक यंगस्टर्स का वीडियो देख रहा था। बड़ी शर्म की बात है कि करवा चौथ हमारे भारतीय शास्त्रों में हिंदू रीति रिवाज से ये कैसे बताया जाता है कि कैसे करवा चौथ का व्रत किया जाता है, कैसे निर्जल रहा जाता है। पानी पतिदेव, जल पानी मतलब जिसको हम बोलेंगे जल पतिदेव ग्रहण करवाता है, चंद्रमा के दर्शन करते हैं और उस हिसाब से पूरा करवा चौथ मनाई जाती है महिलाएं। लेकिन अभी एक इंस्टाग्राम पे एक मैंने देखी थी, फेसबुक पे भी उसका देखा मैंने कि एक पत्नी दौड़ के एक पाँव पे उसके पति पे चढ़ती है और पति उसका एक हाथ से पाँव पकड़ के एक पाँव उसके यहाँ के कंधे अंधे पर रख के वहां से छलनी करके ऐसे पति को देख रही। ये कहाँ की संस्कृति है? और उसमें व्यूज देख लो आप, 20 लाख 25 लाख 30 लाख उसके व्यूज आ रहे हैं। मतलब वो पत्नी उसके पाँव पे चढ़ के एक पाँव पे इस पे रखती है और एक यहाँ रखती है और वहां जाके छलनी करती। अच्छा है कि एक वीडियो ऐसा नहीं बना कि उसके सिर के ऊपर बैठ के वहां जाके छलनी देखती। क्या ये हमारी भारत की संस्कृति है? तो इससे देखा देखी की नकल न करे, भारतीयता का परिचय दे। हमारे हिंदू देवी धर्म जो शास्त्र है, पुराण है, वेद है, कुरान है, बाइबल है, जो भी हमारे शास्त्र इस देश के शास्त्र जो भी है, सबको मर्यादा पूर्वक उनका पालन करें, नियम करें, उनको पढ़े ध्यान से और उनका अनुसरण करें।
तो आप महान कहलाएंगे। इस देश की नारी सती अनुसुईया के नाम से जानी जाती है। इस देश की नारी सीता के नाम से जानी जाती है। इस देश की नारी ने 6 महीने के ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने सतीत्व के कारण छोटे कर दिए थे। हे नारी, तू नारायणी का स्वरूप, तू क्या ऐसा रोल अदा कर रही है। तो दोस्तों, बड़े शर्म की बात है कि आज इतनी संस्कृति हमारी गिरती जा रही है। इसकी आप और हम सब मिलकर रक्षा करें, यंगस्टर्स को करें। और जो यंगस्टर्स डकैती, जुमा झपटी, चेन चुराना, सेंधमारी करना, पर्स उड़ाना, ऐसे कार्य, आईटी के अंदर नए नए तरीके से लोगों में झांसा लेना, किसी का पैसा उड़ाना, बैंक में ओटीपी लेना, मेरा निवेदन है कि इन कार्य से आप बचें और आपके माता पिता की लाज रखें, क्योंकि आपने अपनी ओरिजिनल माँ का दूध पिया है। तो आप ये हरकतें न करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। आज के लिए इतना ही। दीपावली आप सभी के लिए मंगलमय हो। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए